निर्णय दीन कृपाल परख प्रकाशी स्थिर पद परखायो सब जाल महादुखित जीव जानिके दया क्षमा संतोष धीरजशील विचार गुण एक अनेक को धोक परखायो निज परखते असरण शरण उदार सुख साहेब सुख रूप जो कहूँ टीका विस्तार तौ पारखते कृपा निधि बंदों संत समाज जे निर्णय गुरु परख के दृढ़ मम हृदय विराज सदा सुखी दाया निधि। विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव मुदमंगल में श्रद्धेय संत समाज सभी धर्म प्रेमी सज्जन शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। अभी आपने कितना बढ़िया गद्य और पद्य के माध्यम से सभी संतों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और ये पारक सिद्धांत का मंच है। ये वर्तमान में जीवन जीने की कला बताता है कि वर्तमान में हमें कैसे जीना चाहिए। अगर आपका वर्तमान बिगड़ गया तो आपका कल भी बिगड़ गया। अगर आज बिगड़ गया तो कल कभी अच्छा आने वाला नहीं है। इसलिए अगर आज ही अपने आप को संभाल लिया तो फिर कल अच्छा बन जाएगा। जिया बीजे सो लुड़े करम संदड़ा खेत जिन्होंने बोए अक्कब मूल फल चाखन चाहत द्राख यथे करन सुअग्गे पाहन अस वेद सुनाहन साख। ऐसा गुरुवाणी में कहा है तुम आज अगर अच्छा करोगे उसका परिणाम कल तुम्हारे सामने अच्छा आएगा। और आज तुमने गलत किया है, आज तो तुम गाली देते रहे, पूरा दिन गाली देते देते बीत गया, तो फिर कल तुम्हारे सामने क्या आएगा? आपने क्या बांटा था? आपने गाली तो बांटी, और जब आपने गाली बांटी है तो फिर आपको क्या मिलेगा? खुआ के लड्डू। अरे आपने गाली बांटी है तो वो गाली ही लौट करके आपके पास आएंगी, और आप खुआ के लड्डू बांट रहे हो तो फिर आपको भी लड्डू मिलेंगे। ये नियम है सृष्टि का। इसमें किसी देवी देवता ईश्वर और भगवान का कोई हाथ नहीं। आप ये मत समझ लेना कि आज हमने गाली दे लें खूब और संध्या को हम माता मैया की आरती कर लेंगे तो ये हमारी गाली माफ हो जाएंगे। नहीं, तुमने गाली दी है किसी से और तुम कहीं आरती कर रहे हो तो तुम्हारी गालियों से और उस आरती से क्या संबंध है? लोगों ने गंगा मैया से कहा, गंगा मैया तुम तो गंदी हो गई हो।
बोले क्यों भैया? कि संसार के लोग सब पापन ने तुम्हें ही तो छोड़ दे जाते हैं। गंगा मैया ने कही क्या मुंह पे कहां जगह, में तो समुद्र देवता दे देती हूँ सबन ने। तो वो आदमी समुद्र के पास पहुंच गया। उसने जाकर के कहा समुद्र देवता तुम तो बहुत गंदे हो गए। बोले कैसे भैया? कि दुनिया के लोग गंगा जी में पापों को छोड़ जाते हैं और गंगा मैया तुमको दे देती है, तो तुम गंदे हो गए कि नहीं हो गए? समुद्र ने कही भैया मैं तो बादल ने दे दे, तुम मुंह पे कहां जगह पापों को रखने के लिए। फिर बादलों के पास पहुंचा वो व्यक्ति और उसने जाकर के कहा कि भैया तुम तो बहुत गंदे हो गए हो। कैसे? कि दुनिया के लोग पापों को गंगा मैया में छोड़ जाते हैं और गंगा मैया समुद्र को दे देती है और समुद्र तुमको दे देता है, तो तुम पापी हुए कि नहीं हुए? वो बादल ने कही ना है भैया, हम तो जब वक्त तो आता है तो पिता के तई पे छोड़ देते हैं, हमारे पास कोई जगह नहीं है किसी के पापों को रखने के लिए। तो ध्यान रखो आपके पाप छूटे नहीं, चाहे आप किसी मंदिर में गए, चाहे आपने किसी के नाम को जपा, चाहे आप गंगा जी में गए, लेकिन आपका पाप नहीं छूटा। इसीलिए तो महात्मा गा रहे कि भैया जिन दिन में जो पूजा करने लायक हैं उनमें तुम धक्का दे रहे हो और जो कवि के जो मूर्तियां और फोटो रखे हैं उनकी तुम पूजा करते हो। बताते हैं माता सावित्री ने अपने तपोबल से और यमराज को भी झुठला दिया। यमराज से भी अपने पति को छुड़ा लिया, उसमें वो तपोबल था। तो वो तपोबल हमारे अंदर होना चाहिए। कह रहे नहीं कि देवी पूज देवता पूजे तने ना पूजो भरता। कल हमने चर्चा की थी मातृ शक्ति पर कि ये 9 दिन आए ये मातृ शक्ति के हैं और वास्तव में मातृ शक्ति का सम्मान होना चाहिए। शास्त्र कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते। ए माता क्या बातें कर रही हो? हेलो क्या बातें कर रही हो? हाँ जा सामने बैठ जाओ। अब इसलिए बुजुर्गों को सम्मान नहीं मिलता है क्योंकि इस अवस्था में भी इस बात को नहीं समझ पाते हैं। अब कहते हैं भैया जब महात्मा लोग बोलते हैं कि फलाने की बहू ने अपनी सास में धक्का दे दे, हाँ बहुत बुरा करते हो, पर धक्का क्यों पड़ा? उसमें सास की भी गलती होगी। अगर थोड़ी सी पहले से जगी हुई होती सास तो आज धक्का नहीं खाती। धक्का क्यों पड़ा है? क्योंकि उसको पता ही नहीं था। इसलिए कोई भी आज दुख है हमारे सामने वो हमारा ही किया हुआ कल का पाप है। तो चलो संत बताते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। तो आज से ही हम अपने बड़े बूढ़े की सेवा करें बढ़िया। और मातृशक्ति का सम्मान तो जरूरी है, होना चाहिए। शास्त्र कहता है, मैं बोल रहा था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां माताओं का सम्मान होता है वह घर घर नहीं होता है, वह घर मंदिर कहलाता है। उस घर के सभी सदस्य देव स्वरूप हो जाते हैं। क्यों? कि जहां जो मातृ शक्ति है वो संस्कारों की दायित्री है। अपने बेटी बेटाओं को बढ़िया अच्छी शिक्षा देती है, अच्छे संस्कार देती है। जो अच्छी शिक्षा देती है, अच्छे संस्कार देती है, उसी की पूजा होती है। आपने कितनी बार सुना होगा
एक बेटा ने अपनी मां की नाक काट ली। क्यों काटी? क्योंकि बताते हैं जब लड़का को फांसी का ऑर्डर हुआ था तो उससे पूछा गया कि बता तू किससे मिलेगा और क्या खाएगा? तब उस लड़का ने कहा कि मुझे मेरी मां से मिलवा दो। तो लोग समझ रहे कि बूढ़ी मां आएगी, जे पैर छुएगा, छाती से लगाएगी, मां भी रोएगी, बेटा भी रोएगा। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही मां आई और मां के मस्तक को पकड़ करके और अपने दांतों से मां की नाक काट ली। लोगों ने कहा, रे हरामी, तुझे शर्म नहीं आई? तूने अपनी मां को भी नहीं बख्शा। तब उसने कहा कि भैया अगर आप सुनो तो मैं बतलाऊं। बता। मैं पहली बार पढ़ने के लिए गया था तो मैं ये कलम की चोरी करके लाया और इस मां ने मेरे को नहीं रोका, कहा ठीक है ऐसे ही ले आया। दूसरी बार मैं किसी मास्टर के बटुआ को उठा करके लाया, उसमें 10-5 रुपए होंगे। मां ने कहा ठीक है बढ़िया। और धीरे धीरे मैं किसानों के खेत में से गल्ला चुरा लेता, सब्जी टोर लेता, तो चोर बन गया। भेड़ बकरियों की चोरी करी, फिर बड़ी बड़ी गाय भैंस बैलों की चोरी करी। धीरे धीरे फिर डकैत बन गए, कई लोग हाथों से मारे गए और आज इसी बावजूद मैं फांसी के तख्ता पर चढ़ा हुआ हूं। अगर पहली बार जे मां मेरे चांटा मार करके कहती कि खबरदार ऐसा कभी मत करना, तो शायद आज इस फांसी के तख्ता पर मैं नहीं होता। तो कौन की गलती रही? चलो बा ने मां की नाक काटी हो चाहे नहीं काटी हो, पर जिस मां का बेटा अगर कहीं शराब पी करके नाली में मोर रगड़ रहा हो तो बताओ मां की नाक कटी कि नहीं कटी? किसी मां का बेटा चोरी में पकड़ गया, बाकी पीठ पे बांस पड़ रहे हैं, तो मां की नाक कटी कि नहीं कटी? कहते हैं चोर की मैयो कोठी में मुड़ दे करके रोती है कि कहूँ पता नहीं लग जाए काय को रोए रही है, और रोए रही है भीतर है भीतर है। तो रोए क्यों रही है? ये संस्कार किसने दिया? ये बीज किसने डाला? बहुत बड़ी भूल थी। किसी माँ का बेटा अगर किसी बहन बेटी के कपड़ों को खींच रहा है तो माँ की नाक कटी कि नहीं कटी? इसलिए मेरे बहन भाइयों बड़ी सावधानी की बात है। हमें अपने खेत में जैसा बीज डालेंगे वैसा ही वो बीज उपज करके तैयार होगा और उसी की छाया में हमको बैठना पड़ेगा। जिया बीजे सो लुड़े कर्म संदड़ा खेत। जब हमारे चित्त पर कहीं स्वार्थ और प्रलोभन हावी होते हैं तो हमारे जीवन की दशा बिगड़ जाती है। और ऐसी बात नहीं है यहाँ ऐसा मत समझ लेना कि हम तो गरीब हैं, या ऐसा मत समझ लेना कि हम तो छोटे हैं। नहीं, वास्तव में छोटा और बड़ा तो कोई होता ही नहीं है। हम सभी इंसान हैं, हम सभी भाई भाई हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। और छोटा बड़ा होता है तो फिर अपने गुणों और कर्मों के आधार से होता है। छोटा बड़ा होता है। एक कलेक्टर है, वो ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ है, एक चपरासी है वो गेट में खड़ा हुआ है, एक पेशकार है वो कलेक्टर के पास में बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी उसकी कुर्सी छोटी है। तो आप कहेंगे महाराज छोटे बड़े तो होते हैं, तो नहीं, छोटे बड़े हुए तो वो कैसे हुए? क्योंकि कलेक्टर कब बना? जब उसने अधिक मेहनत करी तब वो कलेक्टर बना। पेशकार ने थोड़ी सी कम बाकी मेहनत रहेगी तो बाकी छोटी कुर्सी रहेगी। चपरासी ने उसने थोड़ी और मेहनत कम करी, वो और ने सुबह तो रहेगो, तो वो बेचारो गेट पे ठाड़ो ये भी लायक हो पाए। पर चलो ठाड़ो तो पास में ही, कोई बात नहीं। इसलिए कोई किसी जाति में जन्म लेकर के बड़ा नहीं होता है, कोई शरीर से बड़ा नहीं होता है, कोई शरीर से काला हो, भूरा हो, नीला हो, कोई
बुरा नहीं होता है। कोई लंबा तगड़ा हो तो वो लंबा तगड़ा नहीं माना जाता है। अगर जिसके हृदय में करुणा है, सहानुभूति है और विचार हैं अच्छे, तो समझ लो कि वो व्यक्ति बड़ा है। कहे कबीर सोई बड़ा जाके बड़े। तो हमें अपने विचारों के क्षेत्र में और बड़मपन में आना चाहिए। अगर हमारे विचार संकीर्ण हो गए, आपकी थाली में 4 रोटी रखी हैं, आपके दरवाजे पर कोई आ गया और आप छिपक गए वे रोटी न लेके, अरे भैया जी और आएगो जाए और खवानी पर ही हम भूखे रह जाएंगे, तो समझ लो आप बहुत छोटे रह गए। और अगर किसी भूखे को देख करके और अपनी थाली तुमने अगर उसको दे दी, आप पानी पी करके बैठ गए, तो निश्चित रूप से आपका हृदय बहुत बड़ा है, विशाल है। ये आपके बड़प्पन की पहचान है। आपने अपने सुख को दूसरे को दे दिया और दूसरे के दुख को तुमने बांट लिया, तो समझ लो कि आप बड़े हो। और एक बात बताएं कि दुख को तो तुमने भोग लिया और सुख को तुमने बांट दिया, तो धीरे धीरे दुख तो समाप्त हो जाएगा और बाकी का जो शेष रहेगा वो सुख रहेगा। क्योंकि तुमने बांटा क्या था? तुमने सुख बांटा था। तो अब सुख ही बचा है, चारों तरफ सुख के सागर भरे हुए हैं, क्योंकि तुमने सुख बांटा है। किसी और के बात नहीं है ये। रामायण में एक प्रसंग आता है बहुत बढ़िया। जब राम लक्ष्मण सीता, राम और सीता जमीन पर लेटे हुए हैं, तो निषाद को बड़ा ख्याल आया कि देखो ये सीता जगत जननी आदि शक्ति, इसके पिता जनक जैसे और भगवान राम के लिए ब्याही राजा दशरथ जैसे ससुर, लेकिन फिर भी ये जमीन में लेट रहे हैं, सो रहे हैं। के कई नंदन मंदमते कठिन कुटिलपन कीन, जे अवसर रघुनाय के सुख अवसर दुख दीन। केकई ने कितना गलत काम किया है कि जो राम और सीता जी के सुख का समय था वो दुख में परिवर्तित कर दिया। ऐसी मति की मंद कुटिल, पर लक्ष्मण को पता था। लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं भैया, कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। नहीं भैया, केकई माता को दोष मन दे, जामे तो सब दोषी है। तो सब दोषी कैसे? कि सब दोषी ऐसे, क्या महाराज को नहीं पता था कि मैंने पहली बार तो 2 वचन दे दिए हैं? ध्यान से सुनना। और ये किसी की बुराई नहीं है, ये जैसी की तैसी बात है। जब हम एक छोटी सी कथा करते हैं या छोटे सा कोई हम पुण्य करते हैं और हमारे 1-2 बेटा कहूं बाहर हो, तो हम ये सोचेंगे भैया जब करेंगे जब हमारे 4 बेटा एक साथ होंगे तभी कछु अच्छा काम करेंगे। चाहे गृह प्रवेश करें, चाहे कोई और पुण्य कार्य करें, लेकिन सब बेटा, सब बहू, सब बच्चा घर पे होंगे तभी करेंगे। तो क्या राजा दशरथ जी को नहीं पता था कि जब मैं राज्य का मालिक बना रहा हूं श्री राम जी को, तो मेरे 2 बेटा तो यहाँ पर है ही नहीं, तो कम से कम भरत और शत्रुघ्न को तो बुला लिया जाए। लेकिन उन्होंने सोचा था, क्योंकि राजा दशरथ के अंदर में ये भय था कि मैंने 2 वचन दे दिए हैं और शायद कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि कहीं केकई और भरत के लिए राज्य मांग ले। ये पहले से ही भय था उसके अंदर में।
और ये ध्यान रखो, जो भय हमारे अंदर में, जो हम कोई छल कपट करते हैं तो और उसका भय भी हमारे साथ में लगा होता है और उसका परिणाम फिर वो ही आता है। लाख रोको पर लेकिन वो रुकने वाला नहीं है। तो यही भय था, इसलिए राजा दशरथ ने कैकेयी से क्यों नहीं पूछा? भाई कैकेयी तो बहुत प्रिय थी, तो कैकेयी से भी पूछना चाहिए था कि भाई हम ऐसा ऐसा करने के लिए जा रहे हैं, तो शायद वो मने करती करती नहीं करती, लेकिन कैकेयी से तो नहीं पूछा। भरत से तो नहीं कही ये बात। अगर भरत बुला लेते तो शायद ये समस्या ही नहीं बनती, लेकिन भरत को भी नहीं बुलाया था। ये मात्र 3 लोगों की बात थी, वशिष्ठ जी, कौशल्या माता और राजा दशरथ। ये 3 लोगों की ये मशवरा था कि चुपचाप तब तक भरत नहीं आए तब तक भरत राम राजा बनाए दे। अगर भरत आ गए तो राज्य में खलबली पड़ सकती है। इसलिए कैकेयी मत पूछो बिल्कुल। और जब कैकेयी को नहीं पूछा और इसी बुदबुदाहट को और वो मंत्रा सुन गई और जाकर के उसने अपनी रानी को सजग किया और सजग किया। उसकी बात समझ में आई कि भाई वास्तव में जब राजा को ऐसा ही करना था तो हम तो राजा के बहुत प्रिय थे, तीनों रानियों में, और राजा हमको ज्यादा श्रेय देता था, लेकिन हमसे क्यों नहीं पूछा? तो से इसलिए नहीं पूछा क्यों कि भरत को राजा बनाना पड़ेगा, फिर तेरे से अगर पूछते तो। इसलिए भरत और शत्रुघ्न को ननियाल भेज दिया और तुमसे पूछा नहीं, और राम को राजा बना रहे हैं महाराज। तो तुम कल जाकर के महलों से बाहर और कौआ बेड़ा रोगी, तब तुम्हारी आंख खुलेंगी। एकदम वो सजग हो गई, जागृत हो गई, और उसके परिणाम में उस नाराज हो गई, सारे कपड़ा उतार करके फेंक दिए और वो क्रोध भवन में जाकर के पहुंच गई। और जब राजा दशरथ ने उसकी दशा देखी तो फिर पूछा, ये ऐसा क्यों किया तुमने? तो कि मैंने इसलिए किया। तो कि तुम मांग लो? तो माने बे मांगी, ता चीज को डरो और वही चीज हो गई। तो कि अब देना ही है, अगर दोगे तो फिर भरत को गादी और राम को वर्ष का वनवास। अब आप विचार करिए कौन है दुख दिया ये? अरे राम जी जा कह देते कि पिताजी छोटा भैया है मेरा भरत, उनको बुला ले। जब तक कह देते कि भाई पिताजी माताजी की सलाह क्यों नहीं ली है, कैकेयी माँ की सलाह उनसे क्यों नहीं कहा है? तो इसके परिणाम में, लेकिन जब हम आगे कथा को ले जाते हैं तब फिर हम ऐसा कहते हैं कि भैया ये तो ऐसा होना ही था। तो होना तो था ही। होना क्यों था कि जहां जैसा जिसके भीतर में जो कुछ होता है वो ही बाहर प्रकट होकर के आता है। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा कि कोई न काहुए सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, करे जो कर्म पावे फल सोई, निगम नीति अस कहे सब कोई। आज घर घर में द्वंद्व है, लड़ाई है, झगड़ा है, बाप बेटा में, सास बहू में, वो किस बात का है? यही तो झगड़ा है। अगर सीधे सरल भाव से सब अपना अपना पाठ खेलें तो फिर कोई द्वंद्व नहीं है, फिर लड़ाई का ही। अपना अपना पाठ खेलें, बहू अपना पाठ खेले बढ़िया, सासू माँ अपना पाठ खेले बढ़िया, बाप अपना पाठ खेले बढ़िया, बेटा अपना पाठ खेले बढ़िया, फिर लड़ाई का ही। जहाँ हमारे भीतर में स्वार्थ और प्रलोभन आ जाते हैं, और ध्यान रखो कभी न कभी बात तो खुलती है। चोर कितना प्रयास करता है, कहते नहीं कि चोर चुराई तू मड़ी और जल में रहो डुबाए, और ज्यों ज्यों दावे त्यों त्यों उछले, परे कर्म दवायो न जाए रे माया को रंगो। इसलिए मेरे बहन भाइयों, आप निसंदेह रूप से अपनी तरफ झांक करके देखो। दुखों को मिटाने का सिर्फ यही एक लक्ष्य है। आपका हृदय निर्मल होगा, पवित्र होगा, तो समझ लो आप दुखों से मुक्त हो जाओगे। और आप अगर दूसरों को जालसाजी रचोगे तो निश्चित रूप से उस जाल में आप फंसोगे। एक छोटी सी बात और याद आई, एक भजन सुनाऊंगा। एक बंजारा था, तो पहले जो बंजारे लोग थे
वो व्यापार करते थे और बैलों पर, किच्चरों पर उनका व्यापार चलता था। तो बताते हैं, और कहीं कहीं अब भी देखते हैं कि ये बंजारिन की धर्मशाला है, ये बंजारिन को कुआ है। और कहीं कहीं तो ऐसा भी देखा सुना गया कि वो अपनो माँ गाड़ जाते और बाप कोई अपनो बीज को कोई चित्र लगा जाते और फिर साल में लौटे, 2 साल में लौटे और फिर अपना ले जाते, काम चलाते, और कहीं कहीं गड़े रह गए ऐसा। तो बंजारों की बड़ी बड़ी कथाएं हैं। तो वो बंजारे को व्यापार में घाटा पड़ गया। ध्यान से सुनना। जब उसको व्यापार में घाटा पड़ गया तो उसने सोचा कि भाई अब मैं प्रदेश में हूं, यहाँ कोई जान पहचान का नहीं है, पैसा भी मुझे मिलेगा नहीं, तो क्या करना चाहिए। उस बंजारे ने सोचा कि यहाँ के राजा से मिलूं। राजा के पास गया। उस बंजारे की पत्नी भी थी और पत्नी बढ़िया थी, ठीक ठाक, बहुत सुंदर थी। बंजारे ने कहा महाराज कुछ पैसा हमें दे दो, व्यापार में हमें घाटा पड़ गया है। तो भाई ऐसे तो पैसा कैसे देंगे हम, तुम्हारा क्या भरोसा है, तुम कौन हो, कहाँ के हो। तो कि महाराज मैं अपनी पत्नी को छोड़ देता हूं यहाँ पर और अब मुझे पैसा दे दो, और जब मैं पैसा लेकर के आऊंगा तो मैं अपनी पत्नी को ले जाऊंगा। देखो वो भी कितना ईमानदार था, अपनी पत्नी को गिरवी रख करके राजा से कर्ज लेकर के और फिर उसने अपना व्यापार का कार्य किया। और उसके व्यापार में फायदा भी वही खूब, महीना 4 महीना 6 महीना में। और वो राजा के पैसा लेकर के फिर वापिस आया। अब राजा के अंदर में उस लड़की को देख करके और बेईमानी आ गई उस बंजारे की पत्नी को, क्योंकि वो गिरवी तो रखी गया। राजा ने सोचा कि अगर ये रह जाए मेरे महलों में तो अच्छी बात है। और सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कितना बढ़िया, कनक कामिनी देख कर तू मत भूल सुरंग, मिलन बिछुरन दुहेलरा जैसे कुचैल तजतु भुजंग। ध्यान रखो ये दोनों ही कारण होते हैं दुख का, कनक और कामिनी। नहीं, सबके लिए नहीं। एक व्यक्ति है सदाचारी है, उसके लिए कितना बढ़िया कहा है कि जननी समझाने पर नारी, धन पराब बिसते बिसभारी। अगर कोई ठीक आदमी है, सदाचारी है, सत्संगी है, तो वो मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतानि सायसी पंडिता। सच्चे अर्थों में उसको पंडित कहते हैं जो दूसरी बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी के समान समझता है, अपनी माँ के समान समझता है, अपनी बेटी और बहन के समान समझता है, और दूसरे के धन को मिट्टी पानी पत्थर के समान समझता है, और समस्त जीव आत्माओं को वो अपनी आत्मा के समान समझता है। सायसी पंडिता, सच्चे अर्थों में उसी को पंडित कहते हैं, कोई जाति से पंडित नहीं होता है। और माताओं को भी समझना चाहिए ऐसा ही। कहीं कहीं बेटियां लव जिहाद के चक्कर में पड़ करके और वो टूक टूक कट कट करके और मर जाती हैं। ये बहुत बड़ी सावधानी की बात है। हमें अपने पथ से कभी विपद नहीं होना चाहिए, जो कह दिया उसको करना चाहिए। राजा की नीयत खराब हो गई, राजा के मन में आ गई कि जो बंजारे की जो ये पत्नी है इसको मैं कभी अपनी घरवाली बना लूंगा। उसकी नीयत खराब हो गई। बंजारा जब पैसा लेकर के पहुंचा, जाकर के कहा महाराज जी पैसा ले लो और मेरी पत्नी को मुझे वापस दे दो। राजा ने कहा भैया अपने पैसों को तो अपने जेब में रख ले, और तेरी पत्नी तो मर गई। भैया मर कैसे गई?
अरे कि बीमार हो गई और कैसे मर गई, कैसे मर जाते हैं आदमी। और बंजारे को जलकार दिया वहां से। बंजारा वहां से चला तो चल करके थोड़ा सा जंगल के किनारे एक महात्मा की कुटिया थी। उस महात्मा की कुटिया पर बंजारा पहुंचा। बेचारा उदास था, मायूस था कि भाई रे ये राजा ने बहुत बड़ा धोखा किया है हमारे साथ में, और कैसे ये बात पचे कि मेरी पत्नी मरी गई। राजा जब उदास, महात्मा जी ने उस बंजारे को देखा उदासीनता में, तो राजा ने कहा, महात्मा ने कहा, भैया तुम कैसे उदास हो। बंजारे ने कहा, गुरु महाराज मेरे साथ में बड़ा अनर्थ हो गया, मुझको व्यापार में घाटा पड़ गया था, और उस घाटे के बावजूद मैंने राजा से कुछ कर्ज लिया था और अपनी पत्नी मैंने गिरवी रखी थी, लेकिन अब राजा कहता है कि तुम्हारी पत्नी मर चुकी। तो महात्मा को भी ये बात नहीं जमी। महात्मा जी ने कहा, तो भाई तुम फिर से जाओ राजा के पास और राजा से ये कहो कि पत्नी मर चुकी तो उसका प्रमाण क्या है। वो बीमार भई तो किसने उसका इलाज किया कि नहीं किया, और वो मर गई तो कहां उसको दफनाया, किसने दफनाया, तुमने दफनाया कि किसी और ने दफनाया, ये पूछ करके आ। बंजारा लौट करके फिर राजा के पास पहुंचा। फिर राजा से कहा, महाराज अब आप बताइए, मेरी पत्नी अगर बीमार भई तो आपने कहीं इलाज नहीं करवाया उसका। बंजारे ने कहा, हाँ आप इलाज करवाते, और यार इलाज करवाया है तो उस डॉक्टर को हमें बताओ। राजा ने तो वो पहले ही बात बना करके तैयार कर ली कि एक डॉक्टर वैद्य को भी बुला लिया। बंजारे ने पूछा, क्यों भैया तुमने मेरी पत्नी का इलाज किया। बोले, हाँ हमने इलाज किया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। फिर मेरी पत्नी को कहां जलाया, तो 4 लोग और तैयार कर ले अपने गांव के। उन्होंने कही हमने जलाई शमशान में। तो फिर बेचारा बंजारा अब अकेला आदमी, उधर राजसत्ता, और ऐसा ही होता है। कितना बढ़िया कहा है कि प्रभुता पाए ताय मधु नाही, और कई खगेश को है जग माही। हम भूल जाते हैं, लेकिन भूलना नहीं चाहिए कभी, और वो हमारी भूल का कारण ही हमारे लिए दुखों का बोझा बन करके आती है। आज राजा छोटी सी बात पर फिसल गया और कितना प्रबंध कर रहा है। डॉक्टर भी बता दिया, 4 लोग और भी तैयार कर दिए और कहलवा दिया। वो 4 लोगों ने बिन्नू को छुले लेवाए लो। ध्यान रखो, चापलूस लोग आज ही नहीं है, पहले भी होंगे। झूठा और घुसखोर बेईमान पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। इसलिए जो सत्संग में आते हैं वो ही इन बातों को ठीक तरीका से समझ जाते हैं। और कभी कभी सत्संग में आने वाले भी भाई बहन नहीं समझ पाते, क्योंकि उनके भीतर में जो जैसा भाव बन करके बैठा है। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि 22 पालिए अति अनुरागा, और होए निरामिष कबहू की कागा। तुम कौआ कितने प्यार से पालो, दाग और चिरौंजी खवाऊ, लेकिन जब भाई मौका लग जाओ तब वो गंदगी में चोंच मारे। उस पर संगति का प्रभाव नहीं पड़ता है। सूरदास खलकारी कामरे, चढ़े न दूजो रंग, तजो नर हरि बेमुखनि को संग। कभी कभी ऐसा होता है। फिर बंजारा मायूस होकर के, उदास होकर के, और फिर पहुंचा महात्मा जी के पास। महात्मा जी से फिर निवेदन किया, गुरुदेव वहां तो एक वैद्य भी खड़े थे, डॉक्टर, और 4 लोग बता रहे थे कि हमने जलाया है उसको। महात्मा जी ने कहा, तो तू राजा से एक बात और मांग ले। कौन सी? कि तू राजा से ये कहना कि महाराज 1 घंटा के लिए
एक महात्मा को इस गद्दी पर बिठा दो, बस। ठीक है महाराज। फिर बंजारा गया और फिर राजा से कहा, महाराज अभी मेरा मन नहीं मान रहा है, एक वचन मुझे दोगे आप? तो क्या बता? तो 1 घंटा के लिए मैं एक संत जी को इस सिंहासन पर बिठाऊंगा और फिर वो न्याय करेंगे मेरा। राजा ने कही, भैया बुला ले, क्योंकि राजनीति और अंडा ठेसी का न्याय करेगा महात्मा। पर ध्यान रखो, संतों की बात होती है वो अकाट्य होती हैं और परिपूर्ण होती हैं। कोई नहीं समझ में आए किसी की में, वो विषय अलग है। ये बात भगवान श्री राम जी के मुख से कहलवाई बाबा तुलसीदास जी ने कि मोर वचन चाहे जावे फीका और संत वचन पत्थर की लीखा। मैं संत की बात कह रहा हूं, मैं ज्वारी और सट्टोरियों की बात नहीं कह रहा हूं, मैं संतों की बात कह रहा हूं। आप सभी भाई बहन बैठे हैं, ये संत महात्मा किसी के मुख से अगर गलत शब्द निकले तो आप खड़े होकर के और शंका कर देना कि महाराज ये आपने झूठी बात कही है, क्योंकि संतों के मुख से कभी झूठ नहीं निकलता है। संत बोलते हैं तो एकदम वो सत्य बोलते हैं। वो तुम्हारी समझ में नहीं आए वो विषय अलग है, और तुम कहोगे तो फिर तुमको समझाएंगे। बंजारा लौट करके आया और महात्मा जी को लेकर के फिर कचहरी में पहुंचा और कहा, महाराज ये संत जी हैं, ये गद्दी पर बैठ करके न्याय करेंगे। और ध्यान रखो, ये मंच भी न्याय का मंच है। राजा नीचे उतर गया और महात्मा गद्दी पर बैठ गया। तब बंजारे ने फरियाद की, महाराज मेरा न्याय कीजिए, मैंने अपनी पत्नी को गिरवी रखा महाराज के पास में और मैं पैसा लेकर के आया हूं। अब राजा कहते हैं कि वो मर गई। महात्मा जी ने कहा, क्यों राजन, क्या इसकी पत्नी मर गई? बोले, हाँ महाराज मर गई। अच्छा, तो उसको क्या बीमारी हुई थी और कौन से डॉक्टर पर दिखाई? डॉक्टर खड़े हो गए कि साहब हमने देखा। अच्छा, तो तुमने देखा तो आप एक बात बताओ, तुमने उसका इलाज किया तो वो जो बंजारे की पत्नी थी वो रंग की कैसी थी? काली थी कि गोरी थी? ठगनी थी या लंबी थी? उसका कैसा चेहरा था? देखा तुमने? देखा है तो बताओ। अब डॉक्टर की बोलती बंद। हाँ महाराज ऐसा है, वो हमारे पास नहीं लाए, हमने तो इन्होंने हमको बताया तो हमने उसी हिसाब से उनको दवा दे दी, देखा नहीं था हमने उसको। अच्छा, तब तो फिर आप पर डबल केस हो गया, क्योंकि ये किसी वैद्य और डॉक्टर को का ये नियम नहीं है कि वो बिना मरीज के देखे ही और वो दवाई दे दें। और शायद वो बीमार नहीं हो, राजा ने जहर लेकर के तेरे से और उसको खिला दिया हो और मार दिया हो उसको। पुलिस वाले भाई हैं कि यहाँ पर पकड़ लो इस डॉक्टर को, ये झूठ बोल रहा है, इसमें 4 कोड़े लगाओ। और डॉक्टर में 4 कोड़ा पड़े सी डॉक्टर ने कि महाराज मैंने कभी दवाई भवाई ना दी, मैं तो राजा के डर की मैं कह रहा हूं वैसे। हाँ तो ठीक है बैठ जाए। अब वो 4 लोग जलाने वाले थे, उनको खड़ा किया, तुम खड़े हो जाओ। अच्छा एक बात बताओ, जब उस लड़की की तुमने ठठरी बनाई तो उसकी लंबाई कितनी थी? उसका कैसा रंग था तुम बताओ? बोले महाराज हमने न तो वहां की लंबाई देखी न रंग देखो, राजा ने वो बांध बूंद के अपने हाथन थे और हम तो सिर्फ उसको उठा करके ले गए और शमशान में जलाए आए। अच्छा बिना देखे जलाए आए? कि हाँ महाराज बिना देखे ये जलाए आए। तो तुम पर डबल केस हो गया, क्योंकि बिना देखे और तुमने उसको जला दिया तो क्या पता था वो जिंदी थी या मरी थी, तुमको ये भी नहीं पता है, तो फिर तो तुम ही दोषी हो।
लगाओ इनमें 4 कोड़े, 4 कोड़े। तो 4 कोड़े बन में पड़े। सोचो कि वो महाराज हम तो वैसे ही कह रहे, हम ना पता कैसी हती बिचाई के नहीं हती। तो डॉक्टर को अलग बैठवा दिया, चोरों को अलग करवा दिया। अब पुलिस वाले हैं क्या, अब इस राजा को पकड़ो, बता क्या इसकी पत्नी मर चुकी? तब राजा ने हाथ जोड़ करके कहा, हुजूर मेरा मन बेईमान हो गया था, इसकी पत्नी मेरे पास मेरे महलों में है, तो बुलाओ उसको। उस लड़की को बुलाया, उसको बंजारे को दिया। महात्मा जी ने कहा, राजा है चोरी करे तो फिर न्याय कौन पर जाए? अब तुझको भी हम अपनी तरफ से अब दंड देंगे, स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा? बोले नहीं महाराज मैं स्वीकार करूंगा। ये तो ये कहानी है, बड़ी मनोरम कहानी है, पर ध्यान रखो आप सभी तो बंजारे हैं, आप सभी तो व्यापारी हैं? ये संसार हाट बनियन की, सब कोई सौदा लायो, और मूर्ख माल चातुर माल चौगनो कीनो, मूर्ख मूल गमायो। अरे भजन बिनु बाबरे तेन हीरा सो जन्म गमा। ये जीव ही बंजारा है, ये मन ही राजा है। और जब हम मन रूपी राजा को जब हम अपनी सत्ता दे देते हैं, अपनी लगाम दे देते हैं, तो ये मन रूपी फिर बनिया और राजा फिर ये बेईमान हो जाता है, और फिर ये संसार में और फिर विषय भोग में फंस करके और इसकी नियत खराब हो जाती है। और उसके परिणाम में जब दुख आते हैं सामने, तब फिर कोई संत के पास में इसका न्याय मिलता है ठीक तरीका से। तो ध्यान रखो मेरे भाई बहनों, जो वास्तव में ही हमारे अंदर के विकार हैं वो ही हमको दुख देते हैं। जो हमारे अंदर का काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, अहंकार है, किसी जाति समाज का, पद प्रतिष्ठा का, छोटे बड़े का, तो सज्जनों यही हमें परेशान करता है। ऐसे प्रलोभनों में पड़ करके और हम धोखेधार में चले जाते हैं। और जब दुख मिलता है, जैसे महात्मा जी ने कहा इसमें 4 कोड़े मारो, इनमें 4 कोड़े मारो, राजा में भी मारो, तो ये ध्यान रखो जब वही स्थिति जब हमारे सामने आती है तो फिर हम रोते हैं। ये दुख किसको दिया राजा ने? ये दुख किसको दिया? किसने दिया? डॉक्टर को। और ये दुख किसको दिया था? किसने दिया था? उन 4 लोगों को। बंजारा तो अपनी जगह पर ठीक था, तो ये जीव ही बंजारा है। और जब ये जीव रूपी बंजारा जब संसार में जो फंस जाता है, तो फिर ये रोता है, चिल्लाता है, फिर किसी संत के पास जाता है, संत के पास आकर के फिर इसको न्याय मिलता है और सत्य की धारा को ठीक तरीका से समझ पाता है। तो हम भी समझ लें, हम लोग जो संत महात्मा हैं वो आगे पीछे की बातें नहीं बताते हैं कि तुम मर जाओगे तब तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। हम कहते हैं स्वर्ग और नरक कहीं ऊपर और नीचे नहीं है। अगर ऊपर कहीं देवता होते तो आज लोग जहाजों से घूम रहे हैं और वो मार मार के टक्कर सब देवता ने नीचे उतार लेते और ये कहते तुम अब नीचे रहो, हम ऊपर रहेंगे। आप थोड़ा ध्यान करिए, भजन करिए, शाम सवेरे बैठ करके अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करिए, अपने भीतर में अपनी श्वासों को देखिए। तुम्हारे भीतर में बेशकीमती श्वासा चल रही हैं और इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं है मेरे बहन भाइयों। देखो एक भजन सुना है।